Today we discuss some questions based on BPT theorem, basic proportionality theorem. Here exercise 6.2, question number first. D parallel BC and find EC and AD in this. AC is EC in here and AD is here. Both diagram is given, both figure is given. Then in this case, suppose in this first case, solution here given D parallel to BC. If two lines, this one parallel, so according to BPT, AD upon DB and AE upon EC मीन्स थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर टू लाइंस, अगर ये बात करें एक वन लाइन इस साइड से ये दोनों पैरेलल होते हैं, उस केस में ये आपस में रेशो में ये जो डी है इनको ब्रेक करता है, मीन्स डिवाइड करता है. तो इस केस में क्या होगा, अगर अपन देख रहे हैं तो फर्स्ट में given is this and find EC. So here solution D parallel to BC, then by BPT basic proportionality theorem, AD by DB equals to AE by EC by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम में बोल रहे थे जिसको. अब हियर एडी इज गिवन, इसमें एडी कितना है 1.5 डीबी ऑलरेडी गिवन 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एई 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड ईसी गिवन नहीं. तो अपन चाहें तो गिवन में जैसे ये चीज़ दी थी और ये ऑलरेडी गिवन था डायग्राम, इसलिए हमने नहीं भी लिखा, नहीं तो अपन यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इनके मेजरमेंट कितनी है. अब इस दिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसका तो क्या मिलेगा 1.5 EC इक्वल्स टू 3 into 1. सो EC इक्वल्स टू 3 into 1 डिवाइडेड बाई 1.5 मीन्स 1.5 1.5. सो इट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. इट इज EC. अगर EC की बात करें कितना मिलेगा 2 सेंटीमीटर इसके थ्रू. अब सेकेंड पार्ट अगर अपन देख रहे हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, हियर अगेन गिवन इज क्वेश्चन वाई D पैरेलल टू BC एंड फाइंड टू फाइंड, यहाँ पर टू फाइंड यूज करते हैं अपन. टू फाइंड इक्वल्स टू अगर देख रहे हैं तो AD फाइंड करना है. तो इस केस में अगर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं अपन तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे D पैरेलल टू BC एंड बाय BPT AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हैं तो अगर कोई भी टू लाइंस पैरेलल हैं, किसी ट्रायंगल के टू साइड्स को अगर इंटरसेक्ट करते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो इन दिस केस ये रेशियोज क्या होते हैं इक्वल होते हैं. तो AD गिवन कितना है, नहीं है AD. DB इज 7.2 एंड AE इज 1.8 एंड EC इक्वल्स टू 5.4. So take cross multiplication, AD into 5.4 equals to 7.2 into 1.8. So AD equals to 7.2 into 1.8 divided by 5.4. अगर इसके थ्रू अगर अपन देख रहे हैं तो ये दिस वन 3 टाइम्स हो गया और यहाँ से 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 18 3 जा 54 हो जाता है. और ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 वो 1 7 देन डेसिमल 4. सो AD इक्वल्स टू 2.4. अब यहाँ डेसिमल में अपॉन में 10 कर लेते, इधर भी 10 करते, 10 से 10 18 अपॉन 54 हो जाता. तो 3 से भी 72 भी 10 करके भी कैंसिल कर दे तो भी इतनी वैल्यू आती. तो इस टाइप से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं. Question number second. In this question, 3 questions are given. I take third question.
मीन्स सभी का पैटर्न सेम ही है, बट इन दिस केस कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना मीन्स क्या करना है, अगर ये हमें शो क्या करना है, ईएफ पैरेलल टू क्यूआर मीन्स अगर ये दोनों रेशोस इक्वल हैं देन ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, ये कन्वर्स है। अगर थेल्स थ्योरम की बात करें मीन्स बीपीटी की बात करें तो ये दोनों पैरेलल है देन इनका रेशो इक्वल होगा, ये होता है। तो इस केस में क्या दे रहा है, ऑलरेडी क्या दिया, कुछ साइड्स के कुछ इसके वैल्यूज दे दिया उसने, और ये बोल रहा है कि नहीं, ये शो करना हमें कि ये पैरेलल टू ये पैरेलल टू क्यू आर, ये पैरेलल प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेशो इक्वल करनी पड़ेगी। तो हियर गिवन पी क्यू इक्वल टू दिया, पूरा ये होल वैल्यू गिवन है, ये कितना दिया 1.28, एंड पी आर मीन्स ये पूरा होल वैल्यू अपने पास है, ये कितना दिया 2.56, एंड पीई मीन्स ये इतना पार्ट दिया 0.18, एंड हियर पी एफ मीन्स ये भी गिवन है अपने को यहाँ पर, ये कितना है 0.36, मीन्स पहले अपन EQ की बात करें तो हियर EQ इक्वल्स टू, अगर EQ लेना चाह रहे हैं अपन तो PQ में से PQ माइनस P यूज कर सकते हैं। तो PQ कितना दिया उसने 1.28 माइनस 0.18, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1.10 सेंटीमीटर, 28 है 18, 1.28 में से 0.18 माइनस करेंगे तो 1.10। सेकेंड केस, हियर ऑल्सो पी आर गिवन, सो एफ आर इक्वल्स टू, हियर दिस वन इज EQ, and FR equals to PR minus PF. So PR is here 2.56 minus PF 0.36. So here 2.2 centimeter. Then find ratio PE upon EQ equals to, second one is PF upon FR. So P equals to PE here 0.18 divided by EQ means 1.10 equals to PF is given 0.36 and FR equals to, अभी फाइंड किया 2.2, so this one equals to 1.18 मीन्स ये कितना हो रहा, अगर सॉल्व करते हैं तो सपोज ये डेसिमल की दोनों की वैल्यू अलग करते तो एक बार कर देते 18/110, क्या किया हमने, अगर यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, डेसिमल अलग कर रहे हैं, इसका भी डेसिमल अलग करें तो 100 हो जाएगा। हियर ऑल्सो 0.36 ले लिया, इधर 22 ले लिया, और यहाँ पर क्या हो रहा, इनटू में ऊपर के लिए अपन यहाँ पर लेते हैं और इसके लिए यहाँ पर लेते हैं तो 10 हो जाता है ऐसा। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0.16 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, अगर अपन ये देख रहे तो इसका एक कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर 36 डिवाइडेड बाई 220 इट मीन्स अगेन दिस वन ऑल्सो 0.16 मीन्स ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। हो सकता है किसी एक कंडीशन में ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं होते हैं, तो उस केस में अगर ये दोनों इक्वल हो गए मतलब ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है देन अगर ये जो कंडीशन दी है EF पैरेलल टू QR हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो ये इसके पैरेलल नहीं होता। इस टाइप के भी केसेस मिल सकते हैं। तो बट थर्ड क्वेश्चन में ये इक्वल आ रहा है इसलिए पैरेलल है, अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये पैरेलल नहीं होते दोनों।